खिड़कियां भी लगा लेते हो, ये आपके एडिशनल डोर्स भी होते हैं, कई बार रूम के भी एग्जिट होते हैं, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे घरों में आप कभी भी धन नहीं जोड़ पाते, पैसा जुड़ेगा ही नहीं, भले ही वो कितनी भी अच्छी नॉर्थ की एंट्री हो, एंट्री एंड 4 की एंट्री हो, एक एग्जिट भी अगर साउथ वेस्ट की है तो यहाँ से आ रहा है और वहां से जा रहा है। आप कई बार आर्थिक भाई मैं ना बिलीव नहीं करता, इतने सारे फ्लैट्स हैं इस दुनिया के अंदर, बॉम्बे, दिल्ली, आपके पूरी दुनिया के अंदर फ्लैट्स बनते हैं और उसमें साउथ वेस्ट में एग्जिट होता है, नॉर्थ वेस्ट में एंट्री होती है या वाइस वर्सा, परंतु पैसों का इससे कोई लेना देना है ही नहीं है। 2, 7, 10, 11 आर द मेन हाउसेज, 11th हाउस इज द मेन हाउस, उसको एक्टिवेट करो आप। अगर उसका लॉर्ड कोई भी प्लेनेट है और उसकी दशा पीरियड चल रही है और आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो ये लोग मात खा जाते हैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव देखने में। और क्योंकि वैदिक के अंदर एक ही तरीका है, वो उच्च का है, वो नीच का है, उसकी ये डिग्री है, उसकी वो डिग्री है, परंतु नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में असली कैलकुलेशन आती है जिसके अंदर पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको एक्टिवेट करना है, एंड दिस इज़ द ओनली वे। आप देखो ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं इन्होंने भी 8-8 स्टोन्स पहने हुए हैं। क्यों पहने हुए हैं? सब ने पहने हुए हैं। क्यों पहने हुए हैं भाई? इनको बहुत फ़ायदा मिलता है, पूरी दुनिया को फ़ायदा मिलता है। मुझे फ़ायदा मिला यार, आपको क्यों नहीं मिलेगा? मेरे को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इलायची रख लो, लौंग रख लो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप बंद ही कर दो और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे एग्जिट कर लो, या जैसे ये मोहतरमा बोल रही है, तो भाई आप अपना नुकसान ही करोगे। क्योंकि कुंडली के अंदर जो 11वां घर है, अब वो जब तक एक्टिवेट नहीं होता उसके अंदर और जिसकी दशा चल रही है वो अगर एक्टिवेट नहीं होता तो पैसे किसी भी हाल में नहीं आएंगे। अगर 5, 8, 12 या 6, 8, 12 जो 3 हाउसेज हैं ये अगर आ रहे हैं, हिंड्रेंस दे रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है कि पैसा आ जाए आपके पास। इसका एक ही इलाज है, मंत्रास, पूजा या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। अदरवाइज आप जितने मर्जी करके देख लीजिए। आप नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए, आपको मैं ट्रू गाइडलाइन दूंगा। सबसे पहले पता चलेगा कि दशा किसकी चल रही है और आपके प्लानिटरी पोजीशंस क्या है, और उस दशा पीरियड के अंदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है प्लैनेट, चाहे वो किसी भी प्लैनेट की दशा पर। दशा इज इंपॉर्टेंट, जिसकी चल रही है वही मालिक है आपका, वही आपको देखेगा। हज़ारों सीरियल्स जो मैथोडोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जो सीरियल्स आते हैं उसमें एक ही बात बोलते हैं शिव शंकर या कोई भी, कि मैंने ये कार्य प्लैनेट्स को दिया है। अगर प्लैनेट्स के पास ये कार्य ना होता तो हनुमान जी प्लैनेट्स को आज़ाद ना करवाते और मेघनाथ का अंत ना होता। क्योंकि मेघनाथ को अंत को रोकने के लिए प्लैनेट्स की चाल को रोक दिया था रावण ने और अपने अधीन कर लिया था, तो हनुमान जी ने उनको जाकर के छुड़वाया और उन्होंने अपनी चाल चली और मेघनाथ की मृत्यु हुई और लक्ष्मण जी के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा तीर मार रहे थे पर वो नहीं मर रहे थे, उनका अंत नहीं आ रहा था, तो हनुमान जी ने ये रहस्य खोला था क्योंकि रावण ने उनकी चाल बंद कर दी थी। तो प्लैनेट्स की चाल इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी को जो मानता है वो प्लैनेट्स को शांत कर देते हैं। तो हनुमान जी के अधीन जाओ और ये रेमेडीज़ भी करो। वो भी मैं आपको एक बताता हूँ तरीका कि हनुमान जी की कैसे आपने पूजा करनी। सबसे सरल उपाय है कि उनका हनुमान चालीसा पढ़ो, आप बजरंग बाण पढ़ो, हर रोज पढ़ो, और जितनी आपकी उम्र है उतनी ज़्यादा आप पढ़ोगे तो आपके ग्रह शांत होंगे। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो स्टोन्स कॉम्बिनेशन से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, चाहिए जितना मर्जी बोल ले। जय श्री राम, जय हनुमान।